देखिए वो जो सीरीज था ना, सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, है ना। सीरीज में कुछ नया सीरीज भी बता देता हूँ ताकि एग्जामिनेशन में कोई इश्यू ना हो, है ना। एग्जामिनेशन क्या, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। सीरीज हम सुबह एक इसके मतलब कि इसके बाद वाला वीडियो जो सुबह पोस्ट किया उसके बाद वाला वीडियो में, है ना, सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक नंबर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है एक्स टू द सम ऑफ सीरीज बनाएंगे, जैसे सुबह बताया था प्रिंट सीरीज और सम ऑफ सीरीज दोनों अलग है। एक्स टू द पावर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 डॉट 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 एन टर्म तक। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना, जो ऑड वाला है वो सारे पावर्ड वाले वैल्यू जुड़ जा रहे हैं जो ऑड वाले हैं, और जो इवन वाले हैं वो सब्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, एक आई एन टी हम x ले लेते हैं, x, और एक n ले लेते हैं, और सम ऑफ सीरीज है तो एक यहाँ पे s इक्वल टू 0 ले लेते हैं। सर इसमें टर्म निकालना पड़ेगा और एक बार लूप चलाना ही पड़ेगा, है ना। एस ओ पी इसमें इसी तरीका से लिखेगा। सबसे पहले लिखेगा आप लोग एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। टर्म्स जो इनपुट होगा वो n में इनपुट होगा, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। उसके बाद हम लोग इनपुट कराएंगे, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, एक n और एक x, है ना। एंटर, इसमें लिखिएगा वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x का ही वैल्यू यूजर इनपुट कराएगा। x इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। हम लोग दो वैल्यू इनपुट करा चुके हैं, नंबर ऑफ टर्म्स और वैल्यू ऑफ x। अब हम लोग एक लूप चला देते हैं, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, सही है। इसके अंदर वो सारे आई जो ऑड होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो सर ऑड कैसे चेक करेंगे हम लोग, इफ आई मॉड्यूलेटेड बाई 2 इक्वल टू रिमाइंडर 1, तब क्या हो जाएगा सर, एस प्लस इक्वल टू आई एन टी मैट डॉट पावर, और किसका पावर कौन है, एक्स टू द पावर आई, एक्स टू द पावर आई। सर ये सुबह बताए थे, क्योंकि अच्छा सर ये प्लस इक्वल टू लिखे इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है एस इक्वल टू एस प्लस एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस प्लस इक्वल टू एक्स। सर जो ऑड नहीं होगा इवन वाले में ले आएंगे, और क्या लिखेंगे, कोई बच्चे बताइए। सर इसमें आप डायरेक्ट टर्म इवेलुएट नहीं किए तो टर्म हटा देते हैं, यहाँ पे टी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट समेशन में जोड़ते चले जा रहे हैं। एल्स एस माइनस इक्वल टू आई एन टी मैट डॉट पावर एक्स टू द पावर आई। चलिए ये बन गया, और बाहर निकल करके क्या प्रिंट कराएंगे, एस ओ पी एल एन सम ऑफ सीरीज इक्वल टू प्लस एस। समझ में आ गया है। सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू 5 इनपुट कराते हैं तो ये लूप चलेगा किसके लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। सर इसमें ऑड ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला ऑड है। तो जितना ऑड वाला है उसका वो प्लस हो जा रहा है, देखिए ऑड वाला प्लस हो जा रहा है, ठीक है। आगे भी रहता तो प्लस हो जाता, और इवन वाला किस में चला जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है। इंटीजर कन्वर्जन क्यों लिया, क्योंकि मैट डॉट पाव का रिटर्न टाइप डबल होता है। समझ गए। नंबर ऑफ टर्म्स पे ध्यान देना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सा बच्चा लोगों से पूछता है। 2 माइनस 4 एस इक्वल टू
+6 -8 ऐसे करके पूछेगा, है ना, डॉट डॉट डॉट। इसमें बच्चा को सोचना पड़ेगा, हालांकि देखा जाए तो सभी इवन ही है, सभी इवन ही है, लेकिन इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, जो 4 से डिविजिबल है ना वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और जो 4 से डिविजिबल नहीं है वो क्या हो रहा है सर, वो ऐड हो जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या इनपुट कराना है, जरा ध्यान से देखिएगा, SOP, अच्छा सॉरी वेरिएबल्स नहीं लिए हम, INT, एक आई ले लेते हैं, सम निकालना होगा, ठीक है, और एक क्या निकाल लेंगे, एन फॉर द लिमिट। सम का इनिशियल वैल्यू अगर यहाँ नहीं लिए हुए हैं तो बाद में इस तरीका से जीरो भी आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट बिफोर इवेलुएटिंग द टर्म्स एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। फिबोनाची सीरीज पढ़ा दिए थे, अच्छा एक मर्सन सीरीज पढ़ाएंगे अभी, ठीक है, n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, इससे आप इनपुट करवा लीजिए वैल्यू, एक फॉर लूप चलाते हैं, i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इसीलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इफ देखिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा जरा ध्यान से, देखिए इवन वाले प्लेस पे सारा माइनस करना है। इफ i मॉड्यूलेटेड बाय 2 इक्वल टू 0, देन s प्लस इक्वल टू, अच्छा इवन वाला तो सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो माइनस करेंगे, है ना, s माइनस इक्वल टू, पावर तो है नहीं, s माइनस इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, i इंटू टू, i इंटू टू, एल्स s प्लस इक्वल टू i इंटू टू। चेक कर लेंगे, है ना, सही है या गलत। सम ऑफ सीरीज इक्वल टू प्लस एस, सपोज दैट हम लोग यहाँ पे वैल्यू 5 इनपुट कराते हैं, ये लूप 1 2 3 4 5 के लिए चलेगा, 1 2 से नहीं कटता है, इसमें चले जाते हैं 1 इंटू टू 2, 2 जुड़ गया 2, ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू 5 2 2 2 से कटता है, 2 इंटू टू 4 घट गया इसमें, फिर उसके बाद 3 3 2 से नहीं कटता है तो इसमें आ जाएंगे, 3 इंटू टू 6, समझ में आ गया है, इस तरीका से हम लोग बना लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस वाला। सारा क्लास खत्म करने के बाद ले रहे हैं, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुका है ना, तो अभी रात वाला क्लास नहीं है, 10 आएंगे नहीं, तो जब नहीं आएंगे, लेकिन मेरा काम तो पढ़ाना है, तो डेली हम पढ़ा ही लेते हैं। एक देखिए, एक बहुत अच्छा सीरीज है जिसको समझना है, जिसका नाम है मर्सन सीरीज। मर्सन सीरीज क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे प्रिंट करेगा, ये कॉन्सेप्ट है 2 टू दी पावर आई, 2 टू दी पावर आई माइनस 1, वेयर आई स्टार्ट 0 से होगा और ये चलेगा n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक। ओ तो 2 टू दी पावर सबसे पहले 0 लगाते, तो 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, और 1 में 1 चला गया 0, 2 टू दी पावर 1 का वैल्यू, 2 टू दी पावर 1 का वैल्यू 2, और 2 में 1 चला गया, बचा 1, फिर 3, फिर नेक्स्ट बताइए तो कोई बच्चा, सर ये हो गया 0 वाला, ये हो गया 1 वाला, ये हो गया 2, 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना होगा 8, और 8 में चला गया, ये हो गया 7 हो गया, फिर उसके बाद 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद 31 हो जाएगा, 63 एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज जनरेट हो रहा है ना, इसी को हम लोग मर्सन सीरीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मर्सन सीरीज। और सुनना, एक और इससे प्रोग्राम निकल जाएगा, है ना, तो जो इसमें नंबर्स आते हैं ना, जैसे 3, इन सबको मर्सन नंबर भी बोलते हैं। तो एक प्रोग्राम ये भी पूछा जाता है आप लोगों से कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ मर्सन नंबर और नॉट,
ऑल दोज नंबर दैट बिलोंग्स टू दिस सीरीज आर कॉल्ड मॉसन नंबर। समझ गए होंगे। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाया जाएगा, है ना। बनाने के लिए सबसे पहले इसमें n इनपुट कराना पड़ेगा। एक i ले लेते हैं लूप चलाने के लिए, एक n ले लेते हैं और एक t ले लेते हैं, ठीक है। चलिए n नंबर ऑफ लिमिट्स को बाउंड करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स को बाउंड करेगा, सॉरी। एंटर नंबर ऑफ टर्म्स sc डॉट नेक्स्ट int पर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n। क्यों 0? क्योंकि सर ये जो है ना, ये 2 टू द पावर 0 माइनस 1 चला गया था, ये वाला वैल्यू है ना, ठीक है। तो 0 उठा लिया हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे लिख देंगे टर्म इक्वल टू int लगाइएगा, क्योंकि आपने यूज करना है क्या, मैथ डॉट पाव 2 टू द पावर i और इसके बाद -1, ठीक है। समझ गए? SOPT अब प्लस थोड़ा सा स्पेस। सपोज दैट हम यहाँ इनपुट कराते हैं तो 5, ये लूप किसके लिए चलेगा? 0 1 2 3 4 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो लेस देन 5 4 तक, है ना। 2 टू दी पावर 0, बताइए सर 1.0, और 1.0 में से 1 चला गया तो क्या बचा? 0.0, और अब उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 0। तो 0 प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट वैल्यू 5 1, तो 2 टू दी पावर 1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 2 टू दी पावर 1 का वैल्यू सर 2.0 होगा, और ये डबल है और ये 1 इंटीजर है, दोनों माइनस करेंगे तो 1.0 आएगा, बट इंटीजर में कन्वर्ट करने पे 1 आ जाएगा। गुड। फिर उसके बाद कौन सा है? 2 टू दी पावर 2 माइनस 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4.0, चला गया तो बचा 3.0 और 3 3। समझ गए? समझ में आ चुका है? क्लियर है? ये मजेदार था। चलिए हटाता हूँ। सम ऑफ सीरीज निकाल लीजिएगा आप लोग। सम ऑफ सीरीज में क्या चेंज करेंगे, एसएस में क्या चेंज करेंगे? तो सर सब जगह तो सबसे पहले प्लस लग जाएगा। एसएस में, सम ऑफ सीरीज में ध्यान से देखना, सम ऑफ सीरीज में प्लस लग जाएगा। तो यहाँ एक वेरिएबल ले लेंगे, एक्स्ट्रा रख लेंगे, एस का वैल्यू यहाँ पे 0 कर देंगे, और ये एसओपी को यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? कुछ भी नहीं लिखना है सर, आप यहाँ पे s इक्वल टू एस प्लस टी कर दीजिए, काम बन गया। सम ऑफ सीरीज निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे बाहर निकल करके प्रिंट करा देंगे। SOPLN में क्या प्रिंट करा देंगे? सम ऑफ, अरे ये क्या लिख दे रहे हैं, गिवन सीरीज इक्वल टू प्लस 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 एस। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये तुम लोगों से मैं क्वेश्चन पूछे थे पेल सीरीज करके, है ना। पेल सीरीज कल, हालांकि कल बना दिए थे पेल सीरीज, हम 11th के बैच में बनाए थे पेल सीरीज, ठीक है। लेकिन कुछ रूट वूट वाला दिखाते हैं। पेल सीरीज का भी एक वीडियो एग्जामिनेशन नजदीक आएगा ना, हम डाल देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये मर्सन सीरीज, मर्सन समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ सीरीज हम लोग फ्रैक्शनल वाला लेते हैं। जैसे कि आपको दे दिया 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3.0, ऐसे करके भी आएगा, है ना। प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6.0 डॉट 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 nth टर्म तक प्रिंट करना है। ऐसा भी सीरीज आता है बनाने के लिए, है ना। इसको भी बनाते हैं हम लोग, देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें तो फ्रैक्शन है, तो इस बार ध्यान से, ठीक है। इसका वैल्यू अगर इवेल्युएट करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो आउटपुट भी सर डेसिमल में ही आएगा, डबल में ही आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक आई ले लेते हैं, ठीक है, और एन ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, और उसके बाद डबल में आप क्या करिएगा, एक टी ले लीजिएगा जिसका इनिशियल वैल्यू आप 0.0 रख सकते हैं, और एस का भी वैल्यू 0.0 रख सकते हैं। आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कि डबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तो डबल का डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 डी लिखिएगा, डी इज द सफिक्स। तो फ्लोट का क्या होता है, कोई बच्चा बताइए? सर फ्लोट का 0.0 एफ होता है ना।
और लॉन्ग का क्या होता है, लॉन्ग का क्या होता है, 0L होता है। ये याद रखिएगा, ये आपसे एग्जामिनेशन में एकदम पूछेगा। LFD, दीज आर कॉल्ड सफिक्सेस, इनको क्या बोला जाता है, सफिक्सेस। सर सफिक्सेस का क्या काम होता है, तो ये एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी को अवॉइड करता है कब, वो पॉलीमॉर्फिज्म में। कब पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एफओ में, फंक्शन ओवरलोडिंग में। किसमें, फंक्शन ओवरलोडिंग में। जब सेम नेचर का फंक्शन बनाते हैं तो उसको कौन सा मेथड कॉल होगा, तो यही वाला सफिक्स लगा करके उसको समझाना पड़ता है ये कौन सा यूज होगा, है ना। सफिक्सेस याद रखिएगा, LFD, 3 सफिक्सेस। फंक्शन, अरे ये तो पढ़ा रहे थे ना, तो क्या अब इसको बनाते हैं। ये आदत से लाचार हैं, पढ़ाते पढ़ाते दूसरा ट्रैक में चल जाते हैं। बहुत कुछ बताने का मन करता है बच्चा लोग को। एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, खत्म ही नहीं होता है, लगता है और पढ़ाएं और पढ़ाएं। नेक्स्ट INT, अब मृत्यु के बाद खत्म होगा, है ना। चलिए, I इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस। देखिए इसमें ना हम सम ऑफ सीरीज बना देते हैं, और आप लोगों को तो पता है प्रिंट सीरीज हम सुबह से पढ़ा रहे हैं कि प्रिंट सीरीज और सम ऑफ सीरीज में क्या डिफरेंस है ना। यहाँ पे टर्म इवेलुएट करते हैं। सर टर्म कैसे निकाला गया है, तो टर्म निकाला गया है, देखिए यहाँ पे I इंटू, सॉरी, I डिवाइडेड बाई I इंटू 1.5। अरे सर ब्रैकेट में डाल दिए तो देखो I का पहला वैल्यू 1 होगा, 1.5, 1 डिवाइडेड बाई 1.5, I का दूसरा वैल्यू 2 होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5, जिसका वैल्यू 3.0 आ जाएगा। जोड़ दीजिए इसमें S इक्वल टू S प्लस टी, SOPLN। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सम ऑफ गिवन सीरीज इक्वल टू प्लस एस। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। सपोज दैट यहाँ पे इनपुट कराते हैं 5 के लूप चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, I का वैल्यू 1 है, 1 डिवाइडेड बाई, पहले तो इनटू ब्रैकेट का प्रेसिडेंस हाई होता है। अच्छा सर ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो इस रूल को ना हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, है ना। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी और ऑपरेटर प्रेसिडेंस में ये डिफरेंस होता है कि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी में यूजर अपना प्रायोरिटी सेट करवाता है किसी प्रेसिडेंस, किसी ऑपरेटर का, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हम लोग सीखते हैं कि ऑटोमेटिकली जावा कौन कौन सा प्रायोरिटी को, सॉरी ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाई रखा हुआ है, लेकिन उसको प्रायोरिटी जो है ना जावा वाला, उसको भी हम लोग कम उम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो इम्प्लिसिटली होता है, और एसोसिएटिविटी एक्सप्लिसिटली होता है। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है जो काम खुद ब खुद हो जाए, तो वर्क विच इज ऑटोमेटिकली डन बाय इटसेल्फ इज नोन एज इम्प्लिसिटली, एंड द वर्क विच इज फोर्सफुली डन बाय द यूजर और द पर्सन आर कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। ठीक है, समझ में आ गया है ना। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देते थे कि दो भाई बहन, चलिए इसको मिटाते मिटाते कहानी सुना देंगे। दो, क्या यूट्यूब में कहानी सुनाने वाला नहीं होता है, छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाक से मिटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट वाला एक बताते हैं। अंडर रूट एक्स टू द पावर 1 प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर 3 प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर 5 प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर, बोलिए बोलिए, एक्स टू द पावर सर 7, ऐसा डॉट 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 nth टर्म तक। तो इसमें देखिए ये ना ऑड नंबर करके बढ़ रहा है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत मजेदार है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको ये पढ़ाते पढ़ाते ना कुछ नया चीज आएगा, देखिएगा, है ना, हर बार कुछ ना कुछ नया चीज आता ही है। ठीक है, I N और x अंडर रूट है, तो सम वाला किस में जाएगा, टर्म और सम किस में जाएगा, सर वो दोनों जाएगा पॉइंट में। क्यों जाएगा पॉइंट में, तो सर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो डेफिनेटली
प्रोबेबिलिटी हाई होता है कि वो पॉइंट में भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। SOPLN, सबसे पहले क्या हम लोग इनपुट करा लेंगे, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, क्या इनपुट करा लिए बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये टर्म्स किस में इनपुट होगा, SC डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू थोड़ी तुमको मेंशन किया है कि डबल में रखना है किसमें, तो आप इंटीजर में ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या इनपुट कराएंगे, एंटर वैल्यू, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x है ना, ये दोनों देखिए यूजर को बताना पड़ता है, जो प्रोग्रामर होता है उसको, कि कौन सा कैसा किसके लिए वैल्यू है, इसको कन्वेंशन बोलते हैं ना। x इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, सही है। अब ये निकालना है ना, तो ये निकालने के लिए हम लोग एक फॉर लूप चला देते हैं, I इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस, नीचे वाला आ रहा है, देखिए जरा सा कहाँ तक आ रहा है, हाँ आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले टर्म निकालेंगे। तो टर्म में देखिए सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे, इस बार इंटीजर कन्वर्जन नहीं होगा, क्या पॉइंट में आंसर आ सकता है। एक पहले से बना पड़ा हुआ फंक्शन है मैथ डॉट SQRT, और इस मैथ डॉट SQRT के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, कोई बच्चे बताइए। यहाँ पे तो सर ठीक है, एक गड़बड़, एक यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया कि सर ये पावर वाला वैल्यू अगर यहाँ पे 1 ले लेंगे तो कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा लूप हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए कैसे हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लूप, यहाँ मल्टी इनिशियलाइज्ड लूप लेते हैं, एक p ले लेते हैं, p का वैल्यू हम लोग 1 सेट कर देते हैं, और यहाँ पे क्लोज करते हैं, यहाँ p नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, I इज लेस देन इक्वल टू n, इसको मल्टी इनिशियलाइज्ड लूप बोलते हैं ना, I। अब ये वाला जो है ना, यहाँ पे p का वैल्यू कितना करके बढ़ाएंगे बाबू हम लोग, p इक्वल टू +2, तो देखिए p का वैल्यू किससे स्टार्ट हुआ, 1 से, और कितना करके बढ़ रहा है, 2 करके, तो पहला वैल्यू 1 है तो कितना बढ़ेगा, p किस लिए लिए, तो वो दिखाते हैं हम किस लिए लिए हुए यहाँ पे। इसके अंदर डालेंगे मैथ डॉट पाव, और यहाँ पे डाल देंगे x टू द पावर p, x टू द पावर p, एक ब्रैकेट और क्लोज होगा, चलिए बन गया। यहाँ पे s इक्वल टू s प्लस टी, बाहर निकल करके हम एक्सप्लेन कर देंगे अभी तुरंत, सम ऑफ सीरीज प्लस s। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक नया चीज हम बताते हैं, जब आप i प्लस प्लस या i माइनस माइनस लिखते हैं, तो इसमें जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है वो एक एक करके बढ़ता है, तो इसको हम लोग काउंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, काउंटर। ये पूछता भी एग्जामिनेशन पे, डिफाइन काउंटर वेरिएबल, अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज अपडेटेड बाय ऑलवेज 1, इवन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एंड कैन बी क्रिएटेड थ्रू द यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो इसे काउंटर बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम p लिए हुए हैं, तो p का वैल्यू आप कितना करके बढ़ा रहे हैं, 2 करके बढ़ा रहे हैं, तो जब वैल्यू 2 या 2 से या 2 से ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा करके बढ़ेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एग्जामिनेशन में पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंटर एंड एक्यूमुलेटर, अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑलवेज अपडेटेड बाय 1, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आर कॉल्ड, ठीक है, काउंटर, and whereas the accumulator, a variable whose value is updated by 2, even increment decrement कुछ भी हो सकता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, 2 or more are called accumulator, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे काउंटर कौन है, ये वाला काउंटर है, और ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर p का पहला वैल्यू कितना है, और लूप किस पे बाउंडेशन चल रहा है सर, i से कंपेयर कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे इनपुट कराते हैं एक छोटा सा वैल्यू 5 इनपुट कराते हैं, और इसमें 2 इनपुट कराते हैं, ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा सर, 1 से 5 तक, लेकिन p जब ये 1 से 5 तक चलेगा तो डेफिनेटली p वाला भी वैल्यू जो है वो 2 करके बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। कल का क्लास जो होगा पूरा पैटर्न लेकर के आएंगे, कल का क्लास में पूरा पैटर्न है ना, ठीक है। चलिए एक सीरीज दिखाते हैं, एक बच्चा वाला सीरीज आप लोगों से पूछेगा,
0 इंटू 0 प्लस 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। फिर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा सर 2। फिर इस तरीका से क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 2 5 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 में 10 आ जाएगा। फिर बताइए तो सर 4 इंटू 4 प्लस 1 17 एंड डॉट 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 nth टर्म तक आ जाएगा। इस तरीका से इसका सॉल्यूशन दे दिया i इंटू आई प्लस 1। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बच्चा लोग अपने से बना सकता है, एकदम शॉर्ट में बनाए लुक। चलिए यहाँ पे फटाक से ले लेते हैं, आई एन टी आई ले लेते हैं, एक एन ले लेते हैं और एक टी ले लेते हैं। चलिए एस ओ पी एल एन, तो राइटिंग इधर उधर चला जाएगा जब स्पीड में एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। उतना देखिए यूट्यूब वाला वीडियो बच्चा लोग को देखने में उतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन बहुत टीचर के पास बहुत दम होता है जो वीडियो दिखा पाए सब लोगों को। इसमें टॉप मोस्ट टीचर वो हमारे खान साहब है, विकास दिव्य कीर्ति सर जो है वो बहुत। अच्छा जीरो से स्टार्ट है सर, आप जीरो जीरो, तो यहाँ पे लूप किससे स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे है ना, और लेस देन एन तक चलाएंगे और काउंटर मार देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, इस सम ऑफ सीरीज बना दीजिए ना, सम ऑफ सीरीज ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एस भी ले लेंगे, एस का वैल्यू इनिशियल जीरो ले लेते हैं। टी इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे बच्चों, आई इंटू आई प्लस 1, और यहाँ एस इक्वल टू क्या कर देंगे, एस इक्वल टू एस प्लस टी। चलिए बन गया एस ओ पी एल एन सम ऑफ सीरीज इक्वल टू प्लस एस, ठीक है। समझ गए, क्लियर है कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 इनपुट कराते हैं, तो ये लूप चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। 0 इंटू जीरो, एक बार 0 इंटू जीरो प्लस 1, 1 प्रिंट कर गया, जो 1 आकर के इसके साथ जुड़ गया। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू सर 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2, समझ गए होंगे सब लोग। हटा देते हैं सारा सीरीज जो है निकाल दिए हैं, है ना, ऐसा कुछ बचा नहीं है ना। कल पूरा क्लास लेंगे, कल का जो वीडियो होगा वो पूरा बेस्ड होगा मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस पे। जिन बच्चा लोगों ने गलती किया है एग्जामिनेशन पे, मैथ डॉट रेंट राउंड रैंडम, ये कल सारा पढ़ाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।